नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। पांडव भी करते रहे, भगवान कृष्ण राम सब एकादशी का बहुत महत्व देते हैं। यूं तो मनुष्य मात्र के लिए है, नहीं तो सनातन धर्मियों को तो कम से कम एकादशी करना ही चाहिए। अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज निर्जला एकादशी व्रत किया करते, जल भी नहीं पीते। अभी पानीपत में एक वेद भारती हैं, वो 22 सालों से निर्जला एकादशी 12 महीने, और द्वादशी को औरों को खिला पिला के ब्राह्मणों को तब भोजन करते। आजकल व्यक्ति धर्म कर्म भूलता जा रहा है। पुराणों में लिखा है कि एकादशी के दिन मनुष्य के पाप निकल के अनाज में छुप जाते हैं, और जो अनाज खाते हैं वो फिर अंदर आ जाते हैं, और नहीं खाते हैं तो 24 घंटे में मर जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। इसलिए एकादशी का व्रत तो करना बहुत जरूरी है, सभी करते रहे। तो हमारे गुरुदेव जी का तो ये था कि कभी दिन में 4-4, 6-6 बार बोलना पड़ता था उन्हें, प्रचार कार्य में जाना पड़ता था, तो जल नहीं लेते थे। तो आजकल एक तो लोग एकादशी रखते नहीं, और रखते हैं तो फिर वो एकादशी ना हो कि दीपावली हो जाती। ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। व्रत का उद्देश्य है निर्जला रह जाओ या दूध पी के रह जाओ, अथवा फलाहार करके। अब गरिष्ठ भोजन आपने बनवा लिया फलाहार का और खा लिया, ये तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आज व्रत किए हुए हैं। पेट तो भरा हुआ है तुम्हारा। व्रत का मतलब है कि थोड़ा महसूस होना चाहिए कि आज हम एकादशी व्रत किए हैं, इसलिए अनाज नहीं लेंगे। अब बाबा वृद्ध हो चले हैं, व्रत निभ नहीं रहा। वृद्धावस्था में ज्यादा भूखे व्यक्ति नहीं रह सकते। उद्यापन कर देना, ज्यादा नहीं रख सकते तो 12 वर्ष तो एकादशी रख ही लेनी चाहिए मिनिमम। फिर उद्यापन कर दो, शक्ति रहे तो आगे भी रहते जाओ, कोई हानि नहीं है। कम से कम जीवन में 12 वर्ष के लिए एकादशी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। 10 इंद्रिय और 1 मन 11 होते हैं ना, इनकी द्वारा जो पाप ताप हो जाते हैं तो एकादशी व्रत करने से सब समाप्त हो जाएगा। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे उनको प्रारंभ कर देना चाहिए। अच्छा, एकादश्याम न भुंजीतो पक्षयो रुभयोर। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, बहुत ही कठिनाई हो तो शाम को एक बार रोटी ले सकते हैं, तो भी कुछ ना कुछ व्रत का फल तो मिल ही जाए।
जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था आ गई है, अब नहीं रहा जाता, तो शाम को एक समय अनाज, उसमें चावल नहीं, सब्जी रोटी वगैरह। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते हैं। अब वृद्ध हो चले, इसलिए उद्यापन का विचार उठा। बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। उद्यापन में 3 काम जरूरी होते हैं: भगवान की विशेष पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन। नारायण जी की विशेष पूजा उस दिन होनी चाहिए, उद्यापन करना है। हवन स्त्रियां नहीं कर सकती, उनके पति कर दें तब भी फल मिल जाता, ऐसा भी मानते। आजकल ऐसी पद्धति भी चल गई है कि थाली रख दी जाती है देवियों के सामने, स्वाहा बोलते हैं तो थालियों में छोड़ती जाती, फिर उसको उठा के हवन में डाल दिया। अच्छा तो यही है, पति का किया हुई पत्नी को मिल जाता है। अस्तु, नंद बाबा असमय में यमुना स्नान करने चले गए और फिर वो वरुण के दूत पकड़ के उनको यमलोक ले जाते। हाहाकार मच गया। बाबा ने डुबकी लगाई, निकले नहीं। भगवान ने भी छलांग लगा दी यमुना और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण जी ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया, बाबा को लौटा दिया। अब बाबा से पूछा गया, बाबा कहाँ चले गए थे आप? बोले लाला ने बैकुंठ दिखा दिया, बड़ा सुंदर था, वहां से तो आने की भी इच्छा नहीं। यद्यपि वो वरुण लोक है, लेकिन यहां से तो ज्यादा ही सुंदर है। तो ग्वालवालों ने कहा भगवान से, कन्हैया हम भी तो तेरे अपने हैं, बाबा को दिखाया है तो हमें भी दिखा दे। अपनापन एक महत्व का होता है। आपने बहुतों को अपना बना रखा, तो एक कोना भगवान को भी दे दो, उनको भी अपना बना लो। दिल का एक कोना उनको भी दे दो। आप हमारे हो, हम आपके हैं। भगवान और आपसे कुछ नहीं चाहते, चाहते हैं तो केवल यही कि तुम मुझे अपना मान लो। मैं तुम्हारा अपना हूं ही, तुम भूल गए हो। मुझे अपना मानो। यूं तो अपन लोग बोलते ही रहते हैं रोज, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, तो बोलते रहते, लेकिन हृदय से स्वीकृति नहीं है अभी ना। मुख से बोल लेते हैं, अंदर से